रामू, जी मालकिन। ये दरवाजा कैसे खुला? मालकिन दरवाजा तो खुला हुआ ही था। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मालकिन मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। से मुझे अच्छे से याद है कि दरवाज़ा तो मैंने बंद किया था, अचानक दरवाज़ा कैसे खुल गया? मालकिन ये तो मुझे पता नहीं, शायद हवा से खुल गया होगा। कोई नहीं, हवा से खुल गया होगा। मैं शायद भूल गई होंगी कि दरवाज़ा बंद भी करना है। हाँ। वैसे बाहर क्या कर रहे है तू? आना अंदर, दोनों बातें करते हैं। नहीं नहीं मालकिन, अंदर नहीं आऊँगा, अभी घर का बहुत सारा काम बचा हुआ है, नहीं तो बाद में आप ही डांटोगी। तेरा ध्यान मतलब सिर्फ घर के कामों पे है, मेरे पे नहीं है। मैं तुझे पसंद नहीं हूँ क्या? ऐसी बात मत बोलिए मालकिन। मालकिन आप तो लाखों में एक हैं, बहुत अच्छी हैं आप। लाखों में एक हूँ तो आना अंदर। नहीं मालकिन, मैं नहीं आऊँगा अभी, अभी ढेरों काम है, अगर देर हो जाएगी ना तो आप ही डांटोगे मुझे। अरे नहीं डांटूंगी, आना अंदर। नहीं मालकिन, मैं पहले काम निपटाता हूँ, उसके बाद बात करूँगा। सुन तो मेरी बात रामू। यार, शर्म आ गया, मैं जानती हूँ, लेकिन ये बुढ़ा तो हो गया है, लेकिन कहीं ना इसके अंदर भी जवानी की आग है। और वैसे भी मेरे पति को तो टाइम ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ पैसा पैसा पैसा। अरे इतनी सुंदर हूँ मैं, मेरे में क्या कमी है? कम से कम एक बार मेरे से मिलने आते। जब से शादी हुई है तब से बस कुछ दिनों के बाद ही बाहर चले गए, और ऊपर से ये बुढ़ा नौकर इसको मेरी छाती पे छोड़ के चले गए। अरे यार, इसको ध्यान रखने के लिए बोला था, ये भी मेरा ध्यान नहीं रखता। और इसके रहते हुए ना मैं कोई शौक़ पूरे कर सकती हूँ, ना मैं अपने किसी यार को बुला सकती हूँ। हाँ, लगता है मुझे अब अपने हुस्न का जलवा इस बुढ़े नौकर पे ही चलाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, कुछ ऐसा करती हूँ कि यही मेरे जाल में फंस जाए, और फिर मैं और ये, अब क्या करूँ, किस्मत में तो यही लिखा है। ये मैडम जी को हो क्या गया है? एक तो दरवाज़ा खुला छोड़ के पैर हाथ की मालिश कर रही हैं, ऊपर से ये पूछ रही कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। बताओ, नौकर से ऐसी बात करना ठीक रहता है क्या? खैर मुझे क्या, मैं तो यहाँ नौकर हूँ, नौकरी करता हूँ और सैलरी पाता हूँ। अपना काम निपटा लेता हूँ, नहीं तो मैडम जी फिर कुछ बोलने लगेगी। रामू, जी मालकिन। क्या कर रहा है? देखिए साफ सफाई कर रहा हूँ मालकिन। तू घर का इतना काम करता है ना, कभी कभी मुझे तेरे पे तरस भी आता है और तेरे पे प्यार भी आता है। लेकिन तू ना, देख, मेरे साहब क्या कह के गए थे कि मेरा ध्यान रखना है, लेकिन तू मेरा ध्यान ही नहीं रखता है। मालकिन आपका इतना तो ख्याल रखता हूँ, आप जो कहती हैं जब कहती हैं सारा काम कर देता हूँ, किचन का, गार्डन का, गाड़ी साफ कर देता हूँ, और रात के 2 बजे भी आप चाय मांगते हैं मैं बना के देता हूँ। अब इससे ज़्यादा सेवा क्या करूँ आपकी? देख, ये सारा काम तो तू करता है, लेकिन मैं जो तुझे समझाना चाह रही हूँ वो तू जानबूझ के नहीं समझ रहा है या समझना नहीं चाहता है। देख, तू भी जानता है कि तू अपने गांव से दूर है और मेरे पति भी बाहर रहते हैं। मैं और तू दोनों इस घर में अकेले, और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। लेकिन तुझे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मालकिन ऐसा मत बोलिए, देखिए हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमको ज़रूरत नहीं है औरत की। अच्छा, तो मुझे ज़रूरत है? मतलब मैं इतनी सुंदर लड़की सामने से तुझे ऑफर दे रही हूँ और तू एटीट्यूड दिखा रहा है। मुझे लगता है तुझे काम से निकाल के ना दूसरा नौकर रखना पड़ेगा, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं मालकिन, ये ठीक नहीं है। देखिए अपनी काम हम ईमानदारी पूर्वक करते, 3 महीने की सैलरी भी नहीं दी है आपने, ऊपर से निकालने की धमकी दे रही हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं तो ना घर का रहूँगा ना घाट का। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। देख, अब या तो तू मुझे वो सुख दे जो एक पति अपनी पत्नी को देता है, और नहीं तो तेरी जगह मुझे दूसरे नौकर को रखना पड़ेगा मजबूरन। नहीं मालकिन, ये हमसे नहीं होगा। मालकिन का दिमाग खराब हो गया है। अरे कहाँ वो और कहाँ मैं, मतलब मेरे साथ मुझे सोचने में भी खराब लगता, और मालकिन को बोलने में जरा भी शर्म नहीं आई। मैं अपना काम करता हूँ। बाप रे, मालकिन तो बहुत खतरनाक हो गई है। नहीं, क्या समझता है अपने आप को?
इतनी सुंदर मालकिन डोरे डाल रही है, सामने से खुला ऑफर दे रही है और इसका घमंड ही नहीं जा रहा है। हाँ, बुढ़ा कहीं का, पता नहीं किस बात का घमंड कर रहा है। अभी तोड़ती हूँ इसका घमंड। एक काम करती हूँ, पैर दबाने के बहाने से बुलाती हूँ, फिर देखती हूँ कब तक कंट्रोल करता है तो मर्द ही ना, कभी तो बहकेगा। रामू, रामू। आया मालकिन। अब क्या हो गया मालकिन को? जी मालकिन। मेरे पैर दबाओ। हाँ अभी दबा देता हूँ मालकिन। ऐसे दबाते हैं? अरे तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? ढंग से दबाओ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ ये लो। मालकिन ये क्या कर रही है? इसको ढकिए ना। अरे कुछ नहीं कर रही हूँ, पैर दबाओ मेरे। क्या मालकिन, आप भी पैर पे सारी रहता तब भी दब जाता पैर। क्या कर रहा है? सच में तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? अरे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है ना, तो तू घर का काम ढंग से करता है और ना ही मेरा ध्यान रखता है। देख, मेरे पति क्या कह के गए थे कि मेम साहब का ध्यान रखना, लेकिन तू ऐसे ध्यान रख रहा है मेरा। मालकिन मैं आपकी सेवा में तो लगा हुआ हूँ। अरे आपको तकलीफ न हो इसलिए तो हौले हौले दबा रहा हूँ। अच्छा सुन, वो तेरे बच्चों का स्कूल में एडमिशन होना था, उनका क्या हुआ? कहाँ हुआ है मालकिन, स्कूल के पीछे भाग भाग के परेशान हो गया हूँ, और ऊपर से साहब को बोला था कि सैलरी दे देने के लिए 3 महीने का, वो भी नहीं दे रहे हैं। साहब कहते हैं कि मालकिन से मांग लो, आपको बोलता हूँ तो कहते हैं मालिक से मांग लो। अच्छा देख सुन, तुझे ना मैं 3 महीने की जगह 6 महीने की पगार दूंगी, लेकिन मैं ना जो तुझे बोलूँगी तुझे वो करना पड़ेगा। मालकिन आप हुक्म देके तो कहिए, आप जो कहेंगे वो कर दूंगा। देख मैं तुझे ना सामने से खुला ऑफर दे रही हूँ। हाँ। अब देख, छुप छुप के बातें मुझे नहीं करनी। देख अब मैं तुझे सामने से बोल रही हूँ। देख तेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है और मेरे भी पति यहाँ पे नहीं रहते, और तू और मैं इस घर में अकेले। अब ऐसा तो नहीं है कि तेरी जवानी मर गई होगी, कहीं ना कहीं तो तेरा भी मन करता होगा। अब तू एक काम कर, तू ना मुझे वो सब कुछ दे जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। अच्छी थी मालकिन, ये कैसी बात कर रही हैं मालकिन? आप मेरे लिए मालकिन है, मैं आपकी सेवा करता हूँ, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे मेरा घर परिवार चलता है, और आपके साथ ही मैं ये सब हरकत करूंगा। अरे देख तू ज्यादा ड्रामा मत कर, और रही बात साहब को बताने की, तो साहब को कौन बताएगा? ना तो तू और ना ही मैं। और देख इसी तरीके से चुपचाप हम लोग का चलता रहेगा ना। और देख मैंने तुझे क्या बोला कि 3 महीने नहीं, मैं तुझे 6 महीने की पगार दूंगी। अपने कम से कम बच्चों के बारे में तो सोच। अरे अब इतना मत सोच, जो मैं कहती हूँ वो कर। मालकिन आप कह तो रही हैं ठीक, लेकिन फिर भी ये गलत है ना। अरे गलत वलत कुछ नहीं होता। देख तू अपने आप को देख, 3 महीने की पगार तेरी नहीं मिली है, अरे मैं तुझे 6 महीने की पगार दूंगी और तेरे बच्चों का ना अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। और क्या मैं तुझे पसंद नहीं हूँ क्या? क्या मेरे में कोई कमी है? और इतनी सुंदर लड़की तुझे सामने से ऑफर दे रही है, अब तू ज़्यादा भाव मत खा। देख मालकिन मैं भाव नहीं खाता हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, और एक मालकिन और नौकर के बीच ये संबंध, कल को आपको आत्मग्लानि ना हो, मैं इसलिए रोक रहा हूँ। मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन आप सोचो ना, आपके लेवल का मैं नहीं हूँ। अरे मुझे अगर ग्लानि होती तो मैं तुझे सामने से ऑफर क्यों करती बुद्धू? अब देख ज़्यादा टाइम मत लगा और मुझे वो सब कुछ दे जो एक पति पत्नी को देता है। मालकिन मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, लेकिन काम हो। चुप। चलिए मालकिन, मैंने तो अपना वादा निभा दिया, अब मेरा काम कर दीजिए, 6 महीने की सैलरी दे दीजिए। 6 महीने की सैलरी? अरे तू मेरे बेड पे कैसे आया? उतर, 2 कौड़ी की नौकर, तेरी हिम्मत कैसे मेरे कमरे में आने की? मेरे बेड से नीचे उतर, उतर मेरे बेड से नीचे। मालकिन ये क्या बोल रही हैं आप? अभी तो मुझे खुशामद करके बेडरूम पे बुलाया, और काम होने के बाद मुझे डांट रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे तू एक नौकर और मैं मालकिन, मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुझे अपने कमरे में बुलाऊंगी? हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, मेरे बेड पे बैठने की? मालकिन अब तो सरासर एकदम मतलब चीटिंग वाली बात हो गई। देखिए आपके कहने पे मैंने अपना धर्म भी भ्रष्ट कर लिया। आपने 6 महीने की सैलरी का लालच दिया था, और जब काम हो गया तो आप मुकर रही हैं। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? आखिर तुमने मुझे कुछ ना कुछ चाय में मिला के पिलाया होगा, इसीलिए शायद मैं बहक गई होगी। मालकिन ये क्या करें, चाय तो अभी भी चूल्हे पे ही चढ़ा हुआ है, मैं कब चाय आपको पिलाया? मैं तो आधा काम छोड़ के ही आपके पास आ गया था। देख ज्यादा ड्रामा मत कर। और तुझे क्या लगता है तुझ जैसे 2 कौड़ी के नौकर के साथ मैं ये सब
अगर देख अब तूने ज्यादा ड्रामा किया ना तो मैं पड़ोस वालों को बुलाऊंगी और सुन तेरी पुलिस पे कंप्लेंट भी करूंगी। तू ना पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसना। देखो मालकिन ऐसा मत करो, मैं तो आप पे भरोसा करता था लेकिन आपने प्यार का झांसा दे के मुझे धोखा दे दिया। देखिए प्यार? और वो भी तुझसे? अरे तेरा दिमाग खराब है। अगर ये बात मैंने तेरे मालिक को बता दी ना, तुझे पता है वो तुझे नौकरी से निकाल देंगे, और जब वो नौकरी से निकाल देंगे ना तो तेरे बच्चों के स्कूल का क्या होगा, तेरे घर का क्या होगा, जरा सोच। पता नहीं तू कैसी कैसी बातें कर रहा है। मालकिन चलो कोई बात नहीं, आप 6 महीने की सैलरी मत दो, कम से कम 3 महीने की सैलरी है वो तो दे दो। अरे कौन सी सैलरी, कैसी सैलरी? तू जाता है या नहीं, या पड़ोस वालों को इकट्ठा करूँ और शोर मचाऊं? मालकिन एक तो मेरे साथ पता नहीं क्या, और उसके बाद इस तरीके की बातें कर रहे हैं। प्रेम साहब आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, देख लेना मैं साहब को सारी बात बताऊंगा। तू क्या साहब को कुछ बताएगा? देख मैं अभी साहब को फोन करती हूँ और तेरी करतूतों के बारे में बताती हूँ। निकल यहाँ से, निकल मेरे कमरे से। अरे जा ना। मालकिन आपको हाई लगेगी गरीब। मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। इस बेवकूफ़ को क्या पता, मेरे पति तो हर महीने मुझे पैसे भेजते थे अच्छे खासे, लेकिन मेरे अपने शौक भी तो हैं, अपने खर्चे भी तो हैं। और अब ये पूरी ज़िंदगी मेरे सामने कुछ नहीं बोलेगा और अपना मुंह बंद करके रहेगा। और अब इस बुढ़े के ही सामने मैं अपने यार को भी बुला सकती हूँ और जब जी चाहे किसी से मिलने भी जा सकती हूँ। सच में यार, बुढ़े के अंदर दम तो था, मज़ा तो बहुत आया, लेकिन मैं काफ़ी थक भी गई हूँ। एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ।